हेलो स्टूडेंट्स, आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ रहे हैं। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में, उसका ग्राफ पढ़ा, कैसे ग्राफ बना उसके बारे में डिस्कस किया। अब उससे आगे पढ़ते हैं। देखो सेकंड, मैंने कहा था आपको कि आप इसका ग्राफ बनाना y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस एक्स, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा इसका ग्राफ। सबसे पहले तो डोमेन डिसाइड करें, तो डोमेन कौन बताएगा? अंदर वाला फंक्शन बताएगा। अंदर वाला फंक्शन का डोमेन होता है आर। तो क्या आर डोमेन रखेंगे तो अंदर वाला फंक्शन तो क्या देगा? हमेशा -1 से +1 के बीच में देगा, है ना। अब इसने -1 से +1 दिया तो कोस इनवर्स को चेक करो, क्या कोस इनवर्स को -1 से +1 के बीच में कोई प्रॉब्लम होगी? अगर कोस इनवर्स के अंदर हम रखें तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से +1 ही होता है उसका डोमेन पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डोमेन, तो क्या हुआ? इस पूरे फंक्शन का आर हुआ। फिर बात करें रेंज की, तो रेंज क्या होगी? देखो इसने तो क्या दिया? कोस ने -1 से +1, और कोस इनवर्स -1 से +1 पे क्या देगा? 0 से पाई देगा। तो रेंज होगी 0 से लेके पाई तक, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब बनाते हैं इसका डोमेन आर। डोमेन और रेंज डिसाइड कर दी। पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। अंदर वाला पीरियोडिक है तो फिर पूरा फंक्शन भी पीरियोडिक होता है, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ लिखा पीरियोडिक फंक्शन। टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड ग्राफ देख के बता देंगे, वैसे 2π होता है। देखो cos 2π + x क्या बनेगा? वापस cos x बनेगा। मैथमेटिकली ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने इसको सोल्व किया। देखो इस कोस को मैं इधर लाया तो cos y इक्वल टू cos x, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये पढ़ा है ना। थीटा क्या होता है? 2π। थीटा क्या होगा? देखो 2nπ ± अल्फा, और n बिलोंग्स टू z। ये एक आइडेंटिटी हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई। इसका यूज करें तो cos y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू 2nπ ± x, और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। सबसे पहले क्या किया मैंने कि पुट n इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? ±x। तो देखो +x भी क्या होना चाहिए? 0 से पाई होना चाहिए। y इक्वल टू, अगर x लें तो, अगर मैंने लिया y इक्वल टू ±x होगा। ये कब बताया? ये बताया y इक्वल टू x पे। अब y इक्वल टू अगर -x है तो वो भी -x भी क्या होना चाहिए? 0 से पाई होना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या बन गया? x बन गया -π से 0। यानी y की वैल्यू -x कब होगी? जब -π से 0 के बीच में होगा, ठीक है। फिर मैंने रखा पुट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू क्या बनेगा? देखो 2π ± x। तो मैंने एक बार तो लिया y की वैल्यू ली, एक बार y इक्वल टू 2π + x। चलो यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल टू 2π + x लिया। तो फिर 2π + x ये क्या होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में। तो फिर x क्या हुआ? x बन गया, देखो -2π करें, x बना -2π से लेके पाई -2π -π। फिर एक बार लेता हूँ मैं y इक्वल टू 2π - x। तो ये क्या बनेगा? देखो इसमें भी 2π - x क्या हो? 0 से पाई। पूरे में -2π किया तो -2π -x पाई -2π कितना हो जाएगा? -π। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो x क्या हो गया? x हो गया पाई से 2π के बीच में। ऐसे और भी वैल्यू रखते जाएंगे तो ग्राफ तो बनता जाएगा, है ना, यानी वैल्यू आती जाएगी। अब इस ग्राफ को बनाते हैं हम। देखो डस्टर ये रखा, तो यहाँ ऊपर ग्राफ को बना रहे हैं।
तो इसके लिए मैंने ये बना लिया एक्स एक्स, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, एक्स एक्सिस है इधर वाला वाई एक्सिस। यहाँ लिया मैंने 0, फिर यहाँ ले लिया मैंने पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई इतना, इधर ले लिया मैंने माइनस पाई, इधर -2। तो देखो जब x 0 से पाई के बीच में, ये था 0 से पाई के बीच में, तो y इक्वल टू क्या, x। तो 0 से पाई है तो लाइन कौन सी बनी, y इक्वल टू x बनी। ये वाले, ये जो लाइन जा रही है इसको मैं इधर भी कर देता हूँ। ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू पाई है। कैसे पता लगा, ये y इक्वल टू x, यहाँ पे x पाई है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पाई कोमा पाई। फिर देखो जब नेक्स्ट वाला गया, जब x माइनस पाई से 0 है, जब x माइनस पाई से 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -x। माइनस पाई से 0 में y क्या है, y इक्वल टू -x। वो लाइन कौन सी हो जाएगी, वो लाइन ये वाली होगी ऐसी, y इक्वल टू -x। ठीक है। फिर आते हैं जब x है -2 पाई से -पाई, ये रहा -2 पाई से -पाई। जब ये इंटरवल है तो y की वैल्यू देखो क्या है, y की वैल्यू 2 पाई प्लस x, यानी ये लाइन है y इक्वल टू 2 पाई प्लस x। इसमें मैंने x की जगह जब रखा ये -पाई रखा, यहाँ -पाई रखा 2 पाई -पाई, यानी -पाई पे वैल्यू कितनी, +पाई। मैंने इसमें रखा -2 पाई रखा, -2 पाई रखेंगे तो 2 पाई -2 पाई 0, यानी ये वैल्यू यहाँ, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। ये वैल्यू बन जाएगी, ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2 पाई प्लस x। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या, पाई से 2 पाई, ये रहा पाई से 2 पाई। तो क्या होगा देखो, पाई से 2 पाई में 2 पाई -x। इसमें भी देखो पाई रखें, यहाँ मैंने रखा पाई रखा तो कितना, 2 पाई माइनस पाई पे वैल्यू पाई, ये वाला पॉइंट। फिर मैंने इसमें 2 पाई रखा तो 2 पाई -2 पाई यानी 0, ये लाइन ये। इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2 पाई -x। फिर आगे आएगा 3 पाई इधर यहाँ पे -3 पाई। तो देखो ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे 3 पाई पे इधर, सॉरी इस पे इधर ऐसे 3 पाई पे। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन का स्लोप प्लस का है तो +x। 2 पाई पे कितना हो रहा है, 2 पाई पे 0 होना चाहिए, तो प्लस का 2 पाई पे 0 कैसे होगा, -2 पाई प्लस x, ये वाली लाइन ये। ठीक है। सेम इधर ये लाइन ऐसे बनेगी, इस लाइन का स्लोप तो -x, -2 पाई रखें तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आप ये सोच के बताओ ये कितना होगा, देखो -2 पाई पे तो क्या है 0, इस साइड में है तो फिर माइनस का x लिख दिया, माइनस का x लिखा है तो -2 पाई रखूंगा, x की जगह रखा -2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, -2 पाई प्लस का 2 पाई यानी -2 पाई। तभी देखो जैसे x की जगह -3 पाई रखूँ, 3 पाई -2 पाई तो पाई आया, -2 पाई रखूंगा तो 0 आएगा। इस टाइप से ग्राफ चलता है। आप ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल बना है ना, ये वाला ट्राइंगल, यही आगे बनेगा उधर, ये ही ट्राइंगल इधर बना है, ये ऐसे। और इस ट्राइंगल की लेंथ कितनी है, पाई, तो यानी टाइम पीरियड कितना, 2 पाई। क्लियर। अब देखो इस ग्राफ से भी कुछ वैल्यू हमसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा पहले फर्स्ट कि ये बताओ कोस इनवर्स कोस 1 कितना आएगा। दूसरा पूछ लिया कोस इनवर्स कोस 2 कितना आएगा। थर्ड पूछ लिया कोस इनवर्स कोस 4 कितना आएगा। फोर्थ पूछ लिया कोस इनवर्स कोस 7 कितना आएगा, या 8 डाल देते हैं, कोस इनवर्स कोस 8 कितना है, ये 4।
देखो 1 कोस इनवर्स, ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ था y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस x का, इसी का तो ग्राफ था ये। तो देखो इसमें मैं रख रहा हूँ x की जगह 1, x की जगह 1, 1 कहाँ पर होगा? ये 0, ये 3.14, यहाँ होगा 1, तो 1 पे वैल्यू यही, यानी इसकी वैल्यू तो क्या होगी? 1 ही। फिर आते हैं इस पे, 2 भी कहाँ होगा? इसके बीच में, यहाँ कहीं 2 होगा, तो कोस इनवर्स कोस 2 भी 2। क्यों? क्योंकि कोस इनवर्स कोस x, जब तक x की वैल्यू, यानी ये x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, तब तक y इक्वल टू एक्स ही है, यानी जो रखेंगे वही आंसर आएगा। फिर आते हैं 4 पे, कोस इनवर्स कोस 4, 4 कहाँ होगा? पाई से थोड़ा सा आगे यहाँ, तो इस पे कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला 2 पाई माइनस एक्स, तो यानी इसका आंसर क्या बना? 2 पाई माइनस 4 बन। फिर आए 8 पे, तो 8 कहाँ होगा? देखो 2 पाई इधर, 3 पाई, 3 पाई कितना हो गया? 9.3 इंटू पाई, 3 इंटू 3.14, 9 पॉइंट समथिंग होगा। इससे थोड़ा सा पहले यहाँ कहीं होगा 8, तो 8 पे कौन सा? ये लाइन आ रही है माइनस 2 पाई प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस 2 पाई प्लस 8। आई होप ये क्लियर है। अब बात करते हैं कि बगैर ग्राफ के कैसे बताएं इनको, है ना? ये भी तो मैंने तरीका बताया था आपको कि विदाउट ग्राफ के भी हम इनको बता सकते हैं। तो देखो विदाउट ग्राफ के लिए ये दो तो डायरेक्ट ही पता चल जाएंगे। थर्ड की बात करूंगा, अब मैं इसको थर्ड को बिना ग्राफ के बता रहा हूँ कि कोस इनवर्स कोस 4, तो 4 क्या है? नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसमें नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट 4 तो हो नहीं सकता, इसका आंसर नहीं हो सकता ना डायरेक्ट 4। अब जब डायरेक्ट 4 नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें इस 4 को क्या करना पड़ेगा? इस इंटरवल में बनाना पड़ेगा। अब देखो जैसे पिछली बार हमने किया था 4 माइनस पाई किया, पाई माइनस 4 किया, ऐसे तो किया था, यही किया था ना कि 4 माइनस पाई और पाई माइनस 4। तो देखो आप, क्या 4 माइनस पाई उस इंटरवल में आएगा? इंटरवल क्या है? 0 से पाई है, हाँ यही है। देखो 4 माइनस पाई इंटरवल दिया था 0 से पाई का मतलब 3.14, इस इंटरवल में होना चाहिए। क्या ये आएगा? 4 माइनस पाई आएगा, ये तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, लेकिन कोस 4 माइनस पाई को देखो आप, 4 माइनस पाई, कोस 4 माइनस पाई क्या बन गया? पहले एक माइनस कॉमन ले लिया तो कोस में तो फर्क पड़ा नहीं, कोस 180 माइनस थीटा क्या बना? माइनस का कोस 4, ये वापस कोस 4 तो नहीं बनाएगा ना। अब आप सोचोगे सर ये तो ये इस इंटरवल में नहीं आएगा, उस इंटरवल में भी तो आना चाहिए। ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू तो इसमें नेगेटिव वैल्यू तो है, यानी एक बार पाई को माइनस करने से, एक बार पाई को माइनस करने से, ये पाई को माइनस किया, एक बार पाई में से माइनस करने से फंक्शन नहीं बन रहा उस इंटरवल में। एक बार में तो फंक्शन इंटरवल में बन रहा है, लेकिन एक बार से वो वापस कोस 4 नहीं बना रहा। तो हमने क्या किया? एक वाले को ड्रॉप किया, फिर हम किसके पास गए? 2 पाई के पास, कि चलो 2 पाई माइनस 4 करते हैं। 2 पाई 4 माइनस 2 पाई करें क्या? 4 माइनस 2 पाई, इसको तो करना ही नहीं, क्यों? ये नेगेटिव आएगा, इस बार आंसर क्या है? पॉजिटिव, तो यानी इसको नहीं करना। तो 2 पाई माइनस 4 किया, तो ये देखो क्या 2 पाई माइनस 4 इस इंटरवल में आएगा? 2 पाई माइनस 4 तो आता है कितना? 2 इंटू, सॉरी देखो 2 पाई माइनस 4, हाँ 2 इंटू 3.14 कितना बन गया? 8, फिर 2, फिर 6.24, फिर 4 में से माइनस किया 2.28, 2.28 इस इंटरवल में आता है, 0 से 3.14 में आता है ना। तो मैंने क्या किया? देखो 2 पाई माइनस 4 तो आ रहा है, अब मैं ये चेक करूं क्या कोस 2 पाई माइनस 4 वापस कोस 4 बनाएगा? तो हाँ जी, वापस बनाएगा ना। कोस 360 माइनस थीटा क्या बन गया? कोस थीटा, यानी कोस 4 की जगह ये लिख सकते हैं हम। देखो इसके पास मैं वापस गया, कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस 4 ये लिख दिया। अब कोस इनवर्स कोस एक्स, अब क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये इस इंटरवल में आती है, जब जब वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है, देखो यही तो कहा था, जब इस इंटरवल के बीच की वैल्यू रखोगे तो y इक्वल टू एक्स होगा, यानी जो इनपुट है वही आउटपुट होगा। तो कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस 4 इक्वल टू 2 पाई माइनस 4,
आई होप ये क्लियर। एक और बताता हूँ, ये वाला 8 वाला, तो इन सबको तो मिटा रहा हूँ मैं। तो देखो कोस इनवर्स कोस 8, मैं अगर ये करूं 8 माइनस पाई, चलो स्टार्टिंग से किया, देखो अब ऐसा नहीं कि हर बार करके देखेंगे, हमारे माइंड में क्लिक अपने आप करेगी ये चीज़ें। 8 माइनस पाई, 8 में से 3 पॉइंट समथिंग माइनस किया, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। हमें वैल्यू कौन सी चाहिए? 0 से 3.14 की वैल्यू चाहिए हमें। 8 में से 2 पाई माइनस करूं तो वो आ जाएगा क्या? 2 पाई कितना था? 2 इंटू 3.14, ये कितना था देखो 8 2 6। अब 8 में से मैं अगर ये माइनस करूं 6.28, तो देखो 10 माइनस से 2, फिर 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7 8 माइनस 1 पॉइंट, यानी ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ 8 माइनस जो पाई है, 8 माइनस पाई था या क्या था? हाँ 8 माइनस पाई, 8 माइनस पाई उस इंटरवल के अंदर आएगा, आएगा ना। अब लेकिन ये चेक करो क्या कोस 8 माइनस पाई कोस 8 बनाएगा? नहीं बनाएगा, नॉट इक्वल टू कोस 8, है ना। क्या बनाएगा? माइनस का कोस 8 बनाएगा वो तो, ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता, 8 माइनस पाई नहीं हो रहा, तो फिर कहाँ गए? फिर 8 माइनस 2 पाई पे गए, यहाँ कर दिया इस बार 8 माइनस 2 पाई। तो 8 माइनस 2 पाई, सॉरी मैंने शायद पिछला 8 माइनस 2 पाई था, 8 माइनस पाई नहीं, ये जो हमने निकाला था ना पिछला 8 माइनस 2 पाई था, मैंने गलत ले लिया 8 माइनस 2 पाई। अब आप ये देखो कोस 8 माइनस 2 पाई, क्या ये उस इंटरवल में, क्या ये वापस कोस 8 बनाएगा? हाँ ये बनाएगा। देखो कैसे, पहले एक माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो ऐसे बन गया, अब ये वापस कितना हो गया? कोस 8, यानी ये जो लिखूं कोस 8 माइनस 2 पाई, ये कोस 8 बनाता है। तो मैंने यहाँ लिखा देखो कोस इनवर्स कोस 8 की जगह लिख दिया कोस 2 पाई, सॉरी 8 माइनस 2 पाई, 8 माइनस, क्योंकि कोस 8 किसके इक्वल है? कोस 8 माइनस 2। अब आप सोचो, कोई कहेगा कि सर कोस में तो फर्क पड़ता है, 8 माइनस 2 पाई की जगह इसको तो ये भी लिख दो ना, आप ये भी तो लिख सकते हैं, ये लिख दो बस, ये और ये एक ही तो है, ये दोनों एक ही तो है बेटा, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ना, ये क्या आएगी? माइनस की आएगी, है ना, नेगेटिव ही तो आ रही है, ये नेगेटिव आएगी। देखो 6.28 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, अब वो माइनस का आएगा तो कोस इनवर्स में फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसी को लिखेंगे केवल। अब ये जो वैल्यू है ये आती है किसमें कि 8 माइनस 2 पाई बिलोंग करता है 0 से पाई में, तो इसका मतलब कोस इनवर्स कोस ये इक्वल टू क्या हो गया? 8 माइनस 2 पाई। यही देखो, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो, जब ग्राफ से बताया था, ग्राफ में 8 कहाँ था? यहाँ था, 8 पे ये आएगा, यानी माइनस 2 पाई प्लस 8, यही था देखो, माइनस 2 पाई प्लस 8। क्लियर? तो ये तो हो गया कोस इनवर्स कोस एक्स के बारे में। अब चलते हैं देखो टेन इनवर्स टेन एक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो कितने हो गए? 2 हो गए ना। हाँ थर्ड और पढ़ लेते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स। इसके बारे में सबसे पहले तो डोमेन लिखा कि डोमेन कितना होगा? 10 का डोमेन r, टेन इनवर्स के आगे अगर r आ जाए तो टेन इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जबकि r अगर आएगा तो वो अपनी पूरी वैल्यू देगा, है ना, क्योंकि टेन इनवर्स का डोमेन ही क्या था? r था। तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन तो इसके कारण, अंदर वाले के कारण r, रेंज इस बाहर वाले के कारण वो भी r। क्या पीरियोडिक होगा? हाँ जी पीरियोडिक भी होगा, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। टाइम पीरियड 10 का जो देखो क्या होता है, 10 का पाई होता है 10 पाई प्लस थीटा, वापस 10 थीटा, तो 10 पाई प्लस थीटा यहाँ वापस वही बनेगा, यानी टाइम पीरियड कितना? पाई। अब चलते हैं इधर,
कि tan y इक्वल टू tan x, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो फिर थीटा क्या था, n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ये आइडेंटिटी थी, इसका मैंने यहाँ यूज किया, तो y इक्वल टू n पाई प्लस x एंड n बिलोंग्स टू, ये बात क्लियर था, इसका यूज किया मैंने यहाँ पे। अब देखो पुट n इक्वल टू 0, n की जगह 0 किया तो y इक्वल टू x, और x क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में। फिर मैंने किया पुट n इक्वल टू 1, तो y की जगह क्या आ गया, n की जगह 1 किया तो पाई प्लस x है, तो वो पाई प्लस x भी क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2। पूरे में माइनस पाई करूँ तो इधर तो माइनस का 3π/2, इधर x, इधर π/2 माइनस पाई, तो -π/2। फिर मैंने पुट किया n इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -π प्लस x, तो इस बार -π प्लस x क्या होगा, -π/2 से +π/2, इधर आएगा तो यानी पूरी इनइक्वालिटी में मैंने पाई जोड़ दिया, पाई ऐड किया, तो पाई -π/2, इधर तो π/2, इधर x, इधर भी क्या किया है मैंने पाई ऐड किया, तो π/2 प्लस पाई 3π/2। ठीक है, एक और कर लेते हैं बस, पुट n इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2π प्लस x, तो इसका मतलब 2π प्लस x भी क्या होगा, π/2 से -π/2 के बीच में। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, पूरे -2π किया तो -5/2 से x हो गया यहाँ पे -2π, तो -3π/2 बस। अब इसके बेस पे हम क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो तो ग्राफ बनाए, देखो क्या बनेगा, ये यहाँ कर दिया मैंने -π/2, यहाँ पे +π/2 के बाद यहाँ कर दिया मैंने पाई, यहाँ कर दिया 3π/2, ये है जी। 3π/2 के बाद 2π के बाद π/2, सेम इधर -π -3π/2, ये सीधी लाइन जाएगी ऐसे, फिर -3π/2 के बाद -2π, फिर -5π/2। तो सबसे पहले देखो -π/2 से +π/2 के बीच में y इक्वल टू x है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पे लाइन क्या है, y इक्वल टू x, तो ये लाइन गई ऐसे, इस पे यहाँ, लेकिन यहाँ पे ओपन होगा, ओपन क्यों होगा, इंक्लूड ही नहीं है, सेम π/2 यानी यहाँ पे ओपन, ये थोड़ा सा ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x। फिर देखो कि जब -3π/2 से -π/2, यानी ये -3π/2 से -π/2, तब लाइन क्या है, तब लाइन है देखो ये वाली पाई प्लस x। तो इतने इंटरवल में लाइन कौन सी है, ये वाली पाई प्लस x। तो मैंने ये अगर ये वैल्यू रखूँ, -π इसमें रखूँ तो कितना हो गया, 0 हो गया। मैं अगर -π/2 इसमें रखूँ, पाई -π/2 कितना आएगा, +π/2, यानी इस पे वैल्यू ये जो है ये y इक्वल टू π/2, और इधर जो है ये वाली लाइन है y इक्वल टू -π। तो देखो -3π/2 से यानी एक पॉइंट तो ये मिल गया था, -π/2 इसमें रखता हूं तो पॉइंट कहाँ आता है, ऊपर यहाँ पे +π/2, -3π/2 यहाँ रखूँ, पाई -3π/2 तो कितना आएगा, -π/2, यानी इस पे वैल्यू नीचे। मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, देखो इन पॉइंटों को,
पहले इस पॉइंट को ज्वाइन किया इधर, फिर मैंने इस पॉइंट को यहाँ ऐसे। और ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन होगी पाई प्लस एक्स। फिर सेम अगले में चलें, पाई बाय 2 से 3 पाई/2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतने इतने इंटरवल में देखो क्या है, लाइन है y इक्वल टू माइनस पाई प्लस। इसमें मैंने पाई रखा तो 0, यानी एक पॉइंट तो ये मिला। फिर मैंने इसे पाई/2 रखा, यहाँ पाई/2 रखूँ तो माइनस पाई प्लस पाई/2 कितना आएगा? देखो माइनस पाई प्लस का पाई/2 यानी माइनस का पाई/2, यानी इस पे वैल्यू यहाँ पे ऊपर ऐसे बनाएंगे। फिर 3 पाई/2 रखा है, 3 पाई/2 माइनस पाई तो पाई/2, यानी इस पे यहाँ पे तो इनको ज्वाइन कर दिया और इसको, ठीक है। इस पे भी ऐसे ही यहाँ पे ओपन, ये 2 पाई, सेम इधर ऐसे ही। ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन थी माइनस पाई प्लस एक्स, ये वाली लाइन स्लोप तो प्लस एक्स ही है, बस 2 पाई पे 0 होना चाहिए, नहीं यहाँ पे -2 पाई। फिर ये वाली लाइन प्लस एक्स, यहाँ -2 पाई है तो यहाँ पे +2 पाई, ऐसे। तो इस टाइप से ग्राफ चलता रहेगा। आप ध्यान से देखो, जो ये इतना ग्राफ है, इतने इस इंटरवल में, ये इंटरवल कितना है? पाई है, यानी टाइम पीरियड यही आगे इतना, फिर यही आगे, ठीक है। इतने में यही, सेम इतने में भी यही, यहाँ पर यही तो है। तो देखो जितना इस इंटरवल में यही तो लाइन आगे बन रही है, स्ट्रेट लाइन, फिर यही स्ट्रेट लाइन, फिर यही स्ट्रेट लाइन, यानी पीरियोडिक फंक्शन है और टाइम पीरियड कितना होगा? पाई होगा। क्लियर? तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें एक चीज और देखो, अगर कोई आपसे ये पूछे कि y इक्वल टू tan इनवर्स tan x दिया है, का dy/dx बनाओ, बताओ कितना होगा? तो dy/dx क्या होगा? या तो होगा +1 या फिर -1। अगर ये वाली लाइन है, देखो इधर वाली, तो dy/dx क्या आ रहा है? +1। नहीं सॉरी, इसमें तो हमेशा ही +1 आएगा, इसमें तो हमेशा ही +1 आएगा। tan इनवर्स tan x dy/dx +1, क्योंकि हर बार x क्या है? प्लस का। हाँ, अगर कोस इनवर्स कोस x होता, अगर ये वाला फंक्शन होता, या साइन इनवर्स साइन x होता, फिर पूछते कि dy/dx बताओ, इसमें बताओ, तो फिर यहाँ पे dy/dx या तो है +1 या फिर -1। अब वो कैसे पता लगेगा कब +1 कब -1? तो वो जो डोमेन होगा उसके बेस पे, अगर डोमेन कुछ नहीं लिखा तो फिर दोनों आंसर होंगे, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अब बताओगे कैसे? अगर केवल इतना लिखा है तो हम ये कहेंगे कि अब केवल इतना लिखा है तो आपको कुछ ना कुछ डोमेन तो देंगे ही, जैसे 0 से 2 पाई दे दिया, या फिर -पाई से +पाई दे दिया, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? -पाई से लेके कि dy/dx आंसर क्या देंगे? -1 है जब x क्या है? -पाई से 0 है, और +1 है जब x 0 से पाई है। क्योंकि 0 से पाई में तो क्या था? y इक्वल टू x था, और -पाई से 0 में क्या था? y इक्वल टू -x। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इनका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सर x होता है, कोस इनवर्स कोस x तो x होगा और dy/dx 1 होगा। नहीं, हमेशा नहीं होगा, डोमेन डिसाइड करेगा कि dy/dx क्या है। तो खैर हम तो यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने कोस इनवर्स में कुछ प्रॉब्लम सोल्व करी, वैल्यू निकाली थी, वैसे इसमें निकालते हैं। देखो तो यहाँ पे tan इनवर्स फर्स्ट प्रॉब्लम, tan इनवर्स tan 1, सेकंड tan इनवर्स tan
3, थर्ड tan इनवर्स 10, 10, फोर्थ tan इनवर्स 10 -4 इस बार इतनी। तो पहले तो देखो सबको ग्राफ से निकालते हैं और फिर निकालेंगे कि ग्राफ नहीं पता हो तो कैसे निकालें। तो पहले तो ग्राफ से निकाला, 1 कहाँ होगा, 1 यहाँ कहीं होगा, 1 पे ये फंक्शन है y = x, यानी ये तो कितना हो गया 1 हो गया। 3 कहाँ होगा, 3 यहाँ कहीं होगा, 3 पे देखो ये लाइन है तो -π + 3 ये हो गया सेकेंड का आंसर। 10 देखो 10 कहाँ होगा, 2π, उसके बाद अब ग्राफ में तो 10 है नहीं, ये तो कितना 6, 5π/2 के बाद देखो कितना आएगा, इसके बाद इसमें कितना π/2 ऐड कर दूं तो यहाँ आएगा 3π, और ये ऐसे ही जाएगी लाइन ऐसे, यहाँ 3π, लोगो दिख रहा होगा वहाँ पे आपको, 5π/2, ठीक है। फिर 3π में मैंने π/2 ऐड किया तो 7π/2। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देखो इस लाइन की इक्वेशन +x तो है ही, y की वैल्यू क्या होगी -3π, यानी 10 कहाँ होगा, 10 यहाँ कहीं होगा, तो -3π + 10, ठीक है। ग्राफ से तो ये बताया। फिर देखो -4, -4 कहाँ होगा, यहाँ -3 पॉइंट समथिंग, तो -4 यहाँ कहीं होगा, देखो 1.57 × 3, क्योंकि 3π/2 यही तो है, तो 3 × 7 1, 7, 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो -4 यहाँ कहीं होगा, तो -4 पे ये लाइन है, यानी π -4। ये जो निकाले मैंने किससे, सारे ग्राफ से निकाल दिए। अब विदाउट ग्राफ की बात करें तो देखो फर्स्ट को तो बताना ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो डायरेक्ट दिख रहा है, tan इनवर्स tan 1 होगा, क्योंकि 0 से π में आता है। दूसरे को देखो, दूसरा लिया मैंने tan इनवर्स tan 3, ये कब बता रहा हूँ मैं, ये तब बता रहा हूँ जब मेरे को ग्राफ नहीं आते हैं, तब मेरे को ग्राफ नहीं पता कैसे होंगे। तो tan इनवर्स tan 3, देखो 3 के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये लिखा कि 3 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, कि ये 3 तो हो नहीं सकता, क्यों, बिकॉज ये वाला साइन लगा दिया, बिकॉज कि 3 इसमें नहीं आता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को इसको बदलना पड़ेगा। अब मैं या तो करूं π -3 भी इस इंटरवल में आएगा और 3 - π, अब दोनों आएंगे, क्योंकि इसकी रेंज माइनस की भी होती है प्लस की भी होती है। कोस इनवर्स में हमने क्या किया था, केवल प्लस के रखे थे। कोस इनवर्स की रेंज क्या थी, पॉजिटिव थी सारी की सारी, 0 से π, यानी उसमें सारे एंगल पॉजिटिव थे। लेकिन tan इनवर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आता तो है इसमें, लेकिन इन दोनों में से फिर कौन सा बनेगा, इन दोनों में से वो बनेगा जो वापस tan 3 बनाएगा। कौन सा बनाएगा tan 3, देखो क्या ये बनाएगा tan π -3, कितना होता है 180 - थीटा माइनस का tan 3, तो ये तो नहीं होगा। ये देखो कि tan 3 - π, पहले तो एक माइनस कॉमन ले लिया, tan π -3, फिर tan 180 - थीटा क्या होता है -tan, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी ये वापस tan 3 बनाएगा। इसका मतलब है tan 3 की जगह मैं ये लिख दूं इसमें, तो देखो tan इनवर्स tan 3 की जगह लिखा tan 3 - π, ये लिखा, तो आंसर क्या बन गया 3 - π बन गया। यही आया था, देखो यही आया था ना। तो ये तो हुआ सेकंड। ऐसे ही बात करूं मैं थर्ड की, देखो थर्ड कितना है, tan इनवर्स tan 10 या tan इनवर्स tan 10, 10 बोल रहा हूँ, tan 10 तो बोलना थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है। तो tan इनवर्स tan 10 क्या 10 होगा, नहीं होगा 10, नॉट इक्वल टू 10। वाई, बिकॉज tan नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। नाउ we will convert tan into this interval। कैसे,
जैसे पहले किया, 10 में से पाई माइनस किया तो क्या इस इंटरवल में आएगा? नहीं आएगा। 10 में से 2 पाई माइनस करूं तो आएगा? तब भी नहीं आएगा। 10 में से 3 पाई माइनस करूं, 10 माइनस 3 पाई तो आ जाएगा इस इंटरवल में। अब 10 माइनस 3 पाई आया तो 3 पाई माइनस 10 भी आएगा, दोनों ही होंगे ना। कौन जो 10 बना देगा वही सही होगा। देखते हैं कौन बनाता है, किसमें ताकत है इतनी जो वापस 10 बना देगा। चलो चेक करें। इसने एक माइनस बार दिया पहले, फिर -10 180। 3 पाई का मतलब कहाँ आ गया? घूम के 3 पाई का मतलब एक पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, यानी एक पूरा सर्किल कंप्लीट किया और फिर 180 पे आया। 180 से माइनस हुआ तो यानी क्या हो गया? माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी था तो इसने क्या बना दिया? 10। इसने बनाया, ये नहीं बनाएगा, कंफर्म है ये तो। चाहो तो चेक करो, 10 3 पाई माइनस 10, तो माइनस का 10 10, ये नहीं बनाना ना। तो इसका मतलब 10 10 की जगह ये लिखा जा सकता है 10 10 माइनस 3 पाई। तो देखो 10 इनवर्स 10 सॉरी 10 इनवर्स 10 10 माइनस 3 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3 पाई। देखो यही आंसर निकाला था, 10 माइनस 3 पाई, यही निकाला था ना। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ देखो, ये फोर्थ है, 10 इनवर्स 10 माइनस 4, यहाँ लिखा मैंने 10 इनवर्स 10 माइनस 4। क्या -4 होगा? नहीं, -4 नहीं होगा। वाई? बिकॉज -4 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। -4 तो इस इंटरवल में आता ही नहीं आता ना। तो अब हम क्या करें, इस को इसमें बदलें। देखो -4 के -4 माइनस पाई, -4 माइनस पाई करूंगा तो उसमें आएगा? नहीं आएगा। प्लस करो, -4 प्लस पाई इस इंटरवल में आता है, यानी ये पाई -4 है, पाई -4 इसमें आ रहा है, तो क्या 4 माइनस पाई ये भी तो आएगा, 4 माइनस पाई भी आएगा। लेकिन 4 माइनस पाई का तो रोल ही क्या है, यहाँ तो -4 है ना। तो -4 प्लस पाई इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारा एंगल तो -4 है, तो -4 से डील करना है। कि -4 माइनस पाई तो कभी आएगा ही नहीं इस इंटरवल में, तो क्या आएगा? -4 प्लस पाई आएगा। अब इसको देखो, क्या ये वापस वो बनाएगा माइनस? इसको मैंने ऐसे लिख दिया 10 पाई -4, कि 10 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का 10 थीटा, यही बना है ना। अब आप देखो -10 थीटा, इसको मैं जैसे भी लिख सकता हूँ 10 -4, ये वापस वही बन गया। इसका मतलब 10 -4 को मैं ये लिख सकता हूँ 10 पाई -4। देखो 10 -4 की जगह जो क्वेश्चन था ना 10 इनवर्स 10 -4, तो 10 -4 की जगह लिख दिया 10 पाई -4, ये लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल हो गया? पाई -4 के। क्यों? क्योंकि पाई -4 इस इंटरवल में आता है। देखो यही आंसर आएगा इसमें, पाई -4। कोई डाउट इसमें बोलो? नहीं? आगे बढ़े, चलो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है कोट इनवर्स। कितने हो गए? 3 हो गए ना, 4 y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट x। अंदर वाले फंक्शन के पास जाते हैं कि चलो डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगा? आप लोग भी बताओ क्या होना चाहिए डोमेन। कोट का डोमेन क्या होता है? कोट होता है कोस बाय साइन, जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहाँ वहाँ कोट को प्रॉब्लम होगी, है ना। कोट के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, जब साइन 0, साइन कब 0? साइन n पाई पे 0, तो इसका मतलब डोमेन क्या बना? r माइनस n पाई, एंड n बिलोंग्स टू z। रेंज
कोड की रेंज क्या होती है? कोड की रेंज सारी होती है, आर ही रहता है। ये आर देगा तो कोड इनवर्स का डोमेन आर बना, कोड इनवर्स का डोमेन आर ही होता है। कोड इनवर्स का डोमेन आर होने से कोड के जो आंसर आते हैं, सॉरी कोड इनवर्स के जो आंसर आते हैं वो क्या आते हैं? 0 से लेके पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई। क्या पीरियोडिक होगा? हाँ जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर वाला फंक्शन जब पीरियोडिक है तो पूरा का पूरा फंक्शन भी पीरियोडिक। कैसे? ये आपको कंपोजिट फंक्शन में बताया है कि एफ ऑफ जी एक्स में अगर जी वाला ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो फिर ये पूरा फंक्शन भी पीरियोडिक होगा। नाउ अब आगे बढ़े, इसको सोल्व करें। कोट वाई इक्वल टू कोट एक्स। क्या कोट का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता, टेन का ही होता है। इसको वापस क्या कर दिया? टेन में बदल दिया, टेन वाई इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, तो वाई इक्वल टू वही एन पाई प्लस एक्स एंड एन बिलोंग्स टू जेड। अब मैंने किया एन की जगह 0 तो वाई की वैल्यू एक्स आ गई, और ये एक्स क्या होना चाहिए? ये एक्स होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। क्लियर? फिर मैंने पुट किया एन की जगह 1 तो y इक्वल टू पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स क्या होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में। इसका मतलब पूरे में माइनस पाई कर दिया तो माइनस पाई प्लस, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे पाई माइनस पाई 0, यानी माइनस पाई से 0 में फंक्शन ये होगा। फिर मैंने रखा n की जगह -1 तो y की जगह माइनस पाई प्लस एक्स, तो क्या बना देखो? माइनस पाई प्लस एक्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई। इस बार पाई ऐड किया तो यहाँ पे पाई, यहाँ x, यहाँ पे 2 पाई। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्यों? कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठ जाओ, अरे सर को आता नहीं है, सर गलत कर दिया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक, वो सभी से हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनसे भी हो सकती है। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे? चलो वापस, पुट n इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई प्लस एक्स भी क्या होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो फिर ये बन गया -2 पाई, फिर x और पाई -2 पाई माइनस पाई। चलो अब आगे ग्राफ यहाँ बनाते हैं। इस टाइप से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, फिर मुड़ गया, थोड़ा सा सांप बन गया ना, यहाँ देखो, यहाँ लहरा गया। खैर कोई नहीं, देखो सबसे पहले यहाँ लिया 0, पाई/2 का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा ना, केवल पाई पे चल रहा है, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे, तो मैंने यहाँ ले लिया पाई, फिर यहाँ ले लिया मैंने 2 पाई, सेम इधर माइनस पाई -2 पाई, बस इतना बहुत है। तो देखो 0 से पाई के बीच में लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स है, जैसे ये दोनों पे ओपन है, इधर भी ओपन है, उधर भी ओपन है। ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू एक्स। फिर देखो माइनस पाई से 0, यानी माइनस पाई से 0, इसमें ये है पाई प्लस एक्स, तो इसमें देखो जब मैं 0 रखूँगा, ये वाला, ये 0 रखूँ तो कितना आया? पाई, यानी 0 पे तो यहाँ पे ओपन, ठीक है। और जब मैं इसे माइनस पाई रखूँ तो 0, यानी यहाँ पे ओपन। इनको मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। ये वाली लाइन कौन सी? y इक्वल टू पाई प्लस एक्स। फिर पाई से 2 पाई, ये रहा पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई है तो फंक्शन क्या है? y इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स, है ना।
इसमें देखो मैंने पाई रखा, यहाँ पाई रखा तो माइनस पाई प्लस पाई कितना 0, यानी यहाँ पे। फिर मैंने इसमें रखा 2 पाई, यहाँ मैं 2 पाई रखूँ, 2 पाई माइनस पाई कितना हो गया पाई, यानी 2 पाई पे यहाँ पे। इनको मैंने अब ये ज्वाइन कर दिया, ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स। फिर आते हैं इस पे माइनस 2 पाई से माइनस पाई, ये रहा माइनस 2 पाई से माइनस पाई। इसमें क्या है, ये फंक्शन है, तो इसमें देखो मैंने एक बार रखा माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई, पाई आ गया, यानी इस पे कितना ऊपर। फिर मैंने रखा माइनस 2 पाई, इसमें यहाँ रखा 2 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है, तो कितना 0, यानी यहाँ पे मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ठीक है, ये है y इक्वल टू 2 पाई प्लस में ऐसे। कोई डाउट इसमें बच्चों? नहीं ना, ठीक है, ये तो बन गया हमारा ग्राफ। अब इसमें देखो हर बार स्लोप क्या है, प्लस में है, प्लस एक्स। तो अगर माइनस 2 पाई के बाद अगर मैं इधर लूँ 3 पाई, इधर लूँ मैं माइनस 3 पाई, तो अब आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, यही लाइन जा रही है, तो यानी इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, ऐसे यहाँ मैंने कर दिया ओपन और यहाँ भी ओपन, y इक्वल टू प्लस एक्स, बस यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ माइनस 3 पाई है तो यहाँ प्लस 3 पाई। सेम इधर इस पे भी मैंने यहाँ ओपन कर दिया और यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये हो भी y इक्वल टू प्लस एक्स, यहाँ पे कितना 2 पाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2 पाई। ऐसे आप खुद भी बना सकते हो अगली लाइन। ये थोड़ा बहुत देखो, जैसे इसका इतना एंगल है, उसका एंगल थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन एक्चुअल ग्राफ में ऐसा नहीं होगा, एंगल सबका सेम ही होगा 45, इसका 45 है, ये भी 45, सब 45 लाइन, सबका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45। तो आई होप ये क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, नहीं ना? चलो तो फिर अब इसमें भी कुछ वैल्यू निकालते हैं। देखो फर्स्ट, हाँ पीरियोडिक फंक्शन होगा क्या, देखो है ना, यही तो रिपीट हो रहा है बार बार, ये लाइन एक ही तो लाइन बन रही है बार बार, तो पीरियोडिक फंक्शन है, टाइम पीरियड कितना है, ये लेंथ यानी पाई। तो फर्स्ट तो वही आपसे पूछा कोट इनवर्स कोट 2, ये दूसरा पूछ लिया कोट इनवर्स कोट 4, थर्ड पूछ लिया कोट इनवर्स कोट 8, फोर्थ पूछ लिया कोट इनवर्स कोट -3, ये -3, हाँ चलो -3। तो इसका तो कुछ सोचना ही नहीं, 2 आएगा, क्योंकि जब तक 0 से पाई है यानी प्रिंसिपल वैल्यू है तब तक तो वही आंसर। इसमें देखो ग्राफ से बता रहे हैं पहले कि 4 कहाँ है, यहाँ पाई, यहाँ कहीं 4 होगा, 4 पे ये आएगा, देखो ये फंक्शन, यानी -पाई + 4, ये आंसर हो गया। 8 पे देखो 2 पाई 6 3 पाई 9 पॉइंट, यहाँ कहीं 8 होगा, 8 पे -2 पाई + x है, तो -2 पाई + 8, फिर -3 यहाँ कहीं होगा, तो पाई -3। क्लियर? अब इनको विदाउट ग्राफ, तो देखो सेकंड को लिया मैंने कोट इनवर्स कोट 4, ये ले लिया, ठीक है। तो अब देखो आप कोट इनवर्स कोट 4 लिया है, तो क्या 4 होगा आंसर? नहीं, 4 तो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 4, वाई 4 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, बिकॉज 4 नॉट बिलोंग्स टू 0। तो अब मेरे को कोड इनवर्स की रेंज पॉजिटिव है, यानी माइनस का नहीं बनाना, तो 4 माइनस कहाँ से स्टार्ट करूँ, पाई से, 4 - पाई इसमें आएगा,
आएगा। और कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे पाई माइनस 4 को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव, और नेगेटिव रेंज नहीं होगी कोट इनवर्स की। कोट इनवर्स की रेंज तो क्या है? पॉजिटिव, 0 से 3.14 रेडियन के अंदर। अब ये इसकी बात करें, क्या ये वापस कोट 4 बनाएगा? कोट 4 माइनस पाई, तो इसको ऐसे कर दिया, पहले एक माइनस बार कोट, इसको यहाँ कर देते हैं इक्वल टू, फिर यहाँ माइनस कोट पाई माइनस कोट 180 माइनस थीटा, क्या होता है? माइनस का कोट थीटा, तो वो माइनस और ये माइनस क्या होगी? प्लस होगी, तो ये कितना बन गया? कोट 4 बन गया। क्लियर? ठीक है। तो अब मैंने कोट इनवर्स कोट 4, इस कोट 4 की जगह मैंने ये लिख दिया कोट 4 माइनस पाई। अब ये आंसर आ जाएगा 4 माइनस पाई। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 4 माइनस पाई, ये इस प्रिंसिपल रेंज में आती है। 4 माइनस पाई बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, यही आ रहा था देखो ग्राफ से भी आंसर। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है कोट इनवर्स कोट 8। ठीक है, तो सबसे पहले गया मैं 8 माइनस पाई, क्या ये होगा? नहीं होगा। पहले देखो 8 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 8 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। उसके बाद 8 माइनस पाई, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 8 माइनस 2 पाई, क्या इसको कंसिडर करेंगे? इससे जो वैल्यू आएगी 8 माइनस 6 पॉइंट समथिंग, तो वो जो वैल्यू होगी वो इसमें होगी, तो इसको कंसिडर करेंगे। अगर ये भी नहीं आ रही होती, सपोज यहाँ होता 20 होता, तो फिर 8 माइनस 2 पाई भी नहीं होता, 8 माइनस 3 पाई, सॉरी 8 तो होता ही नहीं, यहाँ 20 होता, तो 20 माइनस पाई भी नहीं होता, 20 माइनस 2 पाई भी कंसिडर नहीं होता, 20 माइनस 3 पाई भी कंसिडर नहीं होता। ठीक है, 8 माइनस 2 पाई इस इंटरवल में आता है। अब चेक करें क्या कोट 8 माइनस 2 पाई वापस वही बनाएगा? वापस वही कहा कोट 8 बनाएगा, तो कोट माइनस माइनस तो एक बार ले लिया, कोट 2 पाई माइनस, अब कोट 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव ऑलरेडी है बार, तो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, तो इसका मतलब कोट 8। तो मैं ये कह सकता हूँ कोट इनवर्स कोट 8, कोट 8 की जगह मैं ये लिख दूँ कोट 8 माइनस 2 पाई, देख सकते हैं ना? तो इसका आंसर क्या बन गया? 8 माइनस 2 पाई। क्यों? क्योंकि 8 माइनस 2 पाई क्या है? इस इंटरवल में बिलोंग करता है ना? और देखो ग्राफ से भी यही आया था 8 माइनस 2, यही आंसर ग्राफ से आया था। अब आते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ देखो, कोट इनवर्स कोट फिर माइनस 3, ये भी माइनस नॉट इक्वल टू माइनस 3, वाई? बिकॉज माइनस 3 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक, तो अब देखो वैल्यू प्लस की रहनी चाहिए, माइनस 3 पाई प्लस पाई किया मैंने, क्योंकि माइनस 3 माइनस पाई तो कर ही नहीं सकता, ये तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव तो होगा ही नहीं ना, रेंज क्या है? पॉजिटिव है सारी। ठीक है, तो माइनस 3 प्लस पाई किया, ये वैल्यू इस इंटरवल में आएगी? हाँ जी आएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कोट माइनस 3 प्लस पाई, इसको मैंने लिखा कोट पाई माइनस 3। तो क्या कोट पाई माइनस 3 क्या हो गया? कोट 180 माइनस थीटा, क्या होता है? माइनस का कोट थीटा, तो माइनस कोट थीटा, और माइनस कोट थीटा को ये भी लिख सकते हैं कोट माइनस, ये भी लिख सकते हैं, होता है ना? तो अब देखो इसका मतलब कोट इनवर्स यहाँ पे था कोट माइनस 3, इस कोट माइनस 3 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कोट माइनस 3 प्लस पाई, लिखा जा सकता है ना? तो ये क्या बन गया? माइनस 3 प्लस पाई बन गया। ठीक है, माइनस 3 प्लस पाई बना, तो फिर अब इसको क्या करें? नहीं, हम करना तो क्या, अब तो हो गया बस, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? माइनस 3 प्लस पाई क्या आती है?
बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसलिए यही क्या है, आंसर है। तो देखो ग्राफ से भी यही आया था, पाई माइनस थ्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, लास्ट। इसके बाद एक बच्चेगा, वो आप खुद करना। फिफ्थ है y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स। ठीक है, सबसे पहले डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन तो कितना होगा, ये अंदर वाला फंक्शन जो बताएगा वही होगा डोमेन। अंदर वाला फंक्शन कितना बताता है, सीकेंट का डोमेन देखो कितना होता है, सीकेंट का डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही होता है ना। सॉरी, रेंज होती है। सेकंड का डोमेन तो हो गया, सेकंड होता है 1/cos, मैंने रेंज बोल दी हो तो 1/cos। अब जहाँ जहाँ cos 0 होगा वहाँ इसको प्रॉब्लम होगी, यानी r - 2n + 1 π/2। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने डोमेन, सॉरी, n बिलोंग्स टू z। रेंज देखो कि जब ये रखेंगे तो ये क्या बनेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेकेंड इनवर्स की भी यही डोमेन होता है, यानी सेकेंड इनवर्स सारा का सारा अपना डोमेन ले लेगा जितना भी था। तो फिर रेंज क्या आएगी, रेंज वही आएगी 0 से पाई और -π/2। बताओ क्या पीरियोडिक फंक्शन होगा, हाँ पीरियोडिक फंक्शन भी होगा। टाइम पीरियड वही होगा 2π, ग्राफ को देख के बता देंगे। वैसे अभी तो कैसे बताया, सीकेंट 2π + थीटा, वापस क्या हो गया, सीकेंट थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो देखो सीकेंट y इक्वल टू सीकेंट x, तो y इक्वल टू क्या होगा। अब सेकेंड का तो फार्मूला होता ही नहीं, कोस का ही तो होता है। कोस y इक्वल टू, इसको वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, कोस में, कोस y इक्वल टू कोस x, तो y इक्वल टू 2nπ ± x। ठीक है, और n बिलोंग्स टू z। अब रखें वैल्यू, पुट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू ± x। तो एक बार तो y इक्वल टू x लिया, तो x क्या, 0 से पाई फिर -π/। ठीक है, फिर मैंने लिया एक बार y इक्वल टू -x, तो देखो 0x -x क्या हो गया, 0 से पाई फिर -π/। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, देखो ये वाला इधर आएगा -π से 0, उसमें से क्या माइनस कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया माइनस का π/। ठीक है, फिर पुट n इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2π ± x। अब रखा हमने y की जगह एक बार लिया मैंने 2π + x, तो देखो 2π + x ये क्या होगा, 0 से पाई और -π/2। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, पूरे में से -2π किया, तो -2π इधर -π। ठीक है, पूरे में से -2π किया ना, π - 2π - इसमें से भी -2π करेंगे, π/2 -2π, तो π - 4π, यानी माइनस में -3π/2। फिर एक बार लिया y इक्वल टू 2π - x, तो इसमें देखो 2π - x हुआ 0 से पाई फिर -π/। ठीक है, यही वाला बनेगा, बस इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x क्या बना, एक स्टेप कम कर दिया मैंने, जगह नहीं है इसलिए, तो x को मैंने कर दिया -x था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरे को, तो पाई से 2π और उसमें से क्या -3π/2 माइनस। अब इसका देखो ग्राफ बनाए, तो ये तो मैंने लिया x एक्सिस, ये ले लिया मैंने y एक्सिस। ठीक है, 90 को हटा लिया।
यहाँ पे लिखा 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, सेम इधर -π/2, ठीक है, फिर -π, फिर -3π/2, फिर -2π। और भी कुछ है आगे? इतना ही है, जितना हमने इनइक्वालिटी हमने जो सोल्व करी उसके बेस पे इतना ही ग्राफ बन रहा है। तो देखो सबसे पहले आते हैं 0 से पाई -π/2 में y = x है, यानी मैंने 0 से पाई में, ये तो मैंने एक लाइन बना दी ऐसे, कौन सी लाइन है? y = पाई है, 0 से पाई में होगी ये ऐसे, और π/2 पे जो है ये ओपन है, ठीक। फिर देखो -π से 0 में -x है, -π से 0 में -x, यानी ऐसे इस पे ये बस -π/2 पे जो वैल्यू आती है वो हटानी है, क्योंकि -π/2 तो मिलना ही ना, -π/2 पे ये वैल्यू आती है। फिर देखो इस इनइक्वालिटी में -2π से -π, ये रहा -2π से -π, इसमें कौन सी लाइन है? इसमें लाइन है ये 2π + x, तो इसमें मैंने एक बार -π रखा, देखो 2π - π, पाई बना, -π पे यहाँ वैल्यू, फिर -2π रखा, -2π रखा तो 0, यानी इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर, इसमें भी -3π/2 पे ओपन, ठीक है, इसको हटाए। फिर पाई से 2π, ये देखो पाई से 2π, उसमें 3π/2 उठाया, यहाँ है 2π - x, पाई से 2π, पाई रखा मैंने इसमें, 2π - पाई कितना बनेगा? पाई, यानी यहाँ पे मैंने इसमें रखा 2π, यहाँ 2π रखेंगे, y = 0, यानी यहाँ इस लाइन को मैंने इधर जॉइन कर दिया, ठीक है। इसमें भी -3π/2 पे ओपन, तो ये वाली लाइन y = x, ये वाली लाइन y = -x, ये वाली लाइन देखो क्या बनेगी, ये वाली लाइन है पाई से 2π, सॉरी, तो माइनस कौन सी थी? पाई से 2π में 2π माइनस है, ये वाली लाइन ये, और ये वाली लाइन y = 2π + x। अब 2π के बाद अगर मैं लूँ, यहाँ पे ले लिया π/2, फिर 3π, तो अब देखो लाइन बनेगी कैसे? ऐसे बनेगी लाइन, π/2 पे ओपन, इस लाइन की अगर इक्वेशन लिखो तो स्लोप तो क्या हो गया? +x, इस पॉइंट पे 0 है, तो यानी यहाँ क्या होना चाहिए? -2π। सेम इधर लूँ, -2π के बाद इधर तो कर दिया -π/2, फिर इधर -3π, तो इस पे भी लाइन ऐसे जाएगी, ये वाला ओपन, इस वाली लाइन का स्लोप देखो क्या होगा? -x, तो यहाँ लिखा y = -x, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया y = माइनस का तो x, इस पॉइंट पे 0 है, -2π, यानी यहाँ -2π रखूंगा तो कितना बनेगा? +2π, है ना। यहाँ पे अगर देखो मैंने x की जगह -2π रखा, तो +2π, यानी यहाँ कितना? -2। देखो जैसे -3π रखूंगा, यहाँ 3π रखा माइनस, तो माइनस प्लस 3π - 2π, यानी पाई, ऐसे ही लाइन। आप ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना 0 से 2π में, यही ट्राइंगल आगे बनेगा, यही ट्राइंगल यहाँ पे बना है सेम टू सेम, यही ट्राइंगल इधर बनेगा ऐसे, तो ये ग्राफ बना। ग्राफ को देख के साफ समझ में आ रहा है कि ये पीरियोडिक और टाइम पीरियड कितना है? 2π। अब इस पे भी उसी टाइप से कुछ क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं, बट मैंने इनफ क्वेश्चन बता दिए आप। अब मुझे लगता है कि आप खुद भी कर सकते हो सारे के सारे, है ना। फिर भी चलो, आपसे पूछा सेकेंड इनवर्स सेकेंड 1 बताओ, कितना बताओ? 1 ही होगा। फिर किसी ने कहा सेकेंड इनवर्स सेकेंड 2 बताइए, तो आप क्या बताओगे? आप देखोगे 2 कहाँ आता है? यहाँ आता है, या 2 नहीं 4 कर देते हैं, चलो 4 कहाँ आता है? इससे आगे, यानी 2π - 4 बताओगे। और अगर वैसे बताएं तो विदाउट ग्राफ के, तो आपने यहाँ लिखा सेकेंड इनवर्स सेकेंड 4,
है ना। तो 4 तो होगा नहीं, नॉट इक्वल टू 4, वाई बिकॉज 4 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, फिर माइनस पाई बाय 2, 0 से 3.14 में नहीं आता ना 4। तो फिर मैंने क्या लिखा कि 4 माइनस पाई किया इसको। पाई माइनस 4 क्यों नहीं किया, पाई माइनस 4 नेगेटिव होगा, जबकि रेंज क्या है, केवल पॉजिटिव नंबर। अब 4 माइनस पाई इस इंटरवल में आता है। अब मैं चेक करूं क्या सेकेंड 4 माइनस पाई वापस सेकेंड 4 बनाता है। देखो सेकेंड, इसको मैं लिख दिया पाई माइनस 4, लिख सकता हूं ना वापस सेकेंड माइनस का सेकेंड 180 माइनस थीटा माइनस का। तो देखो ये इस इंटरवल में तो आता था, लेकिन ये सेकेंड 4 नहीं बनाता, क्या बनाता, माइनस का सेकेंड 4 बनाता। तो इसका मतलब 4 माइनस पाई से तो बात नहीं बनी, तो और आगे चले तो 4 माइनस 2 पाई से ये नेगेटिव आएगा, इसको कंसिडर नहीं करना। तो क्या कंसिडर करें, 2 पाई माइनस 4, इसको कंसिडर किया। अब ये देखो क्या सेकेंड 2 पाई माइनस 4 वो बनाएगा वापस, हाँ ये वापस सेकेंड 4 बनाएगा। तो इसका मतलब सेकेंड इनवर्स सेकेंड 4 की जगह लिखा सेकेंड 2 पाई माइनस 4, तो आंसर क्या आ गया 2 पाई माइनस 4। देखो यही आ रहा था यहाँ पर, यानी वही प्रोसीजर है सबका, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गए। अब एक बचता है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, तो वो आपको खुद को करना, कर लोगे ना। अब मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूँ। तो जो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में, आरबीएसई जितने भी स्टेट बोर्ड है उन सब में, और सीबीएसई बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो फर्स्ट है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन का इसकी वैल्यू बताओ। तो इसको 2 पाई अपॉन 3 तो लिखेंगे नहीं, नॉट इक्वल टू 2 पाई, वाई बिकॉज 2 पाई अपॉन 3 नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, नहीं आता ना इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई अपॉन। अब आप देखो साइन 180 माइनस थीटा वो क्या हो गया, साइन थीटा ही होता है, यानी इसको मैं लिख दिया साइन पाई अपॉन। अब क्या हो जाए, अब आएगा पाई बाय 3, क्यों, क्योंकि पाई अपॉन 3 बिलोंग्स करता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में। ऐसे ही देखो कोस इनवर्स कोस 13 पाई अपॉन 6, ये लिखा मैंने। तो कोस की रेंज क्या होती है, ये भी 13 पाई अपॉन 6 के इक्वल तो नहीं होगा, वाई क्योंकि 13 पाई बिकॉज 13 पाई अपॉन 6 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो फिर कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखा मैंने कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसे लिखेंगे। तो फिर कोस इनवर्स देखो कोस 360 प्लस थीटा, ये भी क्या बन गया पाई बाय 6। अब ये हट जाएगा, यानी अब आएगा पाई बाय 6, क्यों, क्योंकि पाई बाय 6 बिलोंग्स टू है 0 से पाई। ऐसे ही आपसे पूछ लिया किसी ने, ये तो सेकंड हो गया, फिर थर्ड टेन इनवर्स 10 5 पाई अपॉन 6, ये पूछ लिया किसी ने, ये बताओ कितना। तो ये भी 5 पाई अपॉन 6 तो होगा नहीं, रीजन बिकॉज 5 पाई अपॉन 6 नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो फिर मैंने इसको लिखा टेन इनवर्स 10 पाई माइनस पाई अपॉन 6, 10 180 माइनस थीटा क्या बन गया माइनस का 10 थीटा। अब माइनस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 10 माइनस पाई बाय 6, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये हट जाएगा, यानी 10 इनवर्स 10 अब हट जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, ऐसा ना हो ये इससे ये काट दो, ऐसा नहीं होता कभी, बेवकूफ़ी नहीं करनी। जेई की तैयारी कर रहे हो, बेवकूफ़ बनने की तैयारी नहीं कर रहे। माइनस पाई बाय 6 ये आया, और माइनस पाई बाय 6 क्या होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय, ठीक है। और भी जैसे और आपसे पूछ लिया, तो देखो ये था
आज का वीडियो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हमने अब एक ग्राफ बचा है, वो ग्राफ आपको खुद को बनाना है। हालांकि मैंने कहा था मैं 3 बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने 5 बना दिए, एक छोड़ दिया। वो एक ग्राफ अब आपको खुद को बनाना है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इससे आगे जो पढ़ेंगे उसमें आगे कन्वर्जन वगैरह और टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई उसके ग्राफ पढ़ेंगे। तो अब के लिए आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस वीडियो को सजेस्ट कीजिए।